बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल GMG डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बिल्डिंग या प्लाज़ा या कोई विला की कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसकी फुटिंग की राफ्ट फाउंडेशन, ग्रेड बीम, कॉलम्स, रूफ स्लैब या उसकी बेसमेंट की वॉल है या टैंक है, उसकी कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी डिप्लोमा किया हुआ है और वो क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, या वो क्वांटिटी सर्वेयर हैं मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं। तो आज मैं आपको एक्सेल के ऊपर ये बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलें अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक विला का प्रोस्पेक्टिव है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस विले का जो टोटल कंक्रीट का वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुटिंग से लेकर रूफ तक, यानी कि इसके कॉलम की कंक्रीट, इसके बीम की कंक्रीट, रूफ की कंक्रीट कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि फ्यूचर में हमारी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। क्योंकि इन फ्यूचर में मैं बहुत सारे ट्रेनिंग के कोर्स लेके आ रहा हूँ, जैसे ऑटो कैड का बेसिक, एडवांस, रिवट का प्रोग्राम पूरा, और उसके बाद ल्यूमियन के ये डिज़ाइन के जितने सॉफ्टवेयर हैं उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। उसके बाद एस्टिमेशन के बारे में लेके आ रहा हूँ, पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाते हैं BQ एंड प्रोफेशनल वे, और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस फिर इसकी एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, उसके डिटेल बताऊंगा। तो लिहाजा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये विला है, अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने इसकी बेसमेंट की ड्राइंग है, ठीक है। ये इसका फुटिंग प्लान है। लेआउट में आपने देखा होगा कि RCC की फुटिंग है, जैसे ये लिखा हुआ C1, ये फुटिंग है और ये कॉलम है, ठीक है। और ये जो इतना एरिया है ये इसका राफ्ट का है, ठीक है। और ये इसकी जो बेसमेंट की कंक्रीट है उसके बारे में लेआउट है, और ये इसका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर, रूफ की छत का लेआउट है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको डिटेल मिलेगी। ये ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, कि यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि ये फुटिंग का स्केड्यूल दिया हुआ है। तो जितनी लेआउट के ऊपर फुटिंग है उनका यहाँ पर पूरा डिटेल लिखी हुई है। और ये इसका ग्रेड बीम है, ये स्ट्रिप फुटिंग की डिटेल है, और ये पूरी बीम का स्केड्यूल है। नीचे इसके रूफ के बारे में स्केड्यूल दिया हुआ है। तो आप फुटिंग पे अगर जूम इन करता हूँ मैं, तो ये आपको जितने फुटिंग हैं F1, F2, F3, F4, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि F1 जो है उसका लीन कंक्रीट का साइज ये होगा, और जो इसकी रीइंफोर्समेंट होगी 2.7 बाई 2.55 और 50 सेंटी इसकी हाइट होगी। ये उसके अंदर सरिया यानी कि रीइंफोर्समेंट रीबार आएगा। तो आपको पूरी फुटिंग स्केड्यूल यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके हम कैलकुलेट कैसे क्वांटिटी करते हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। तो चलें एक्सेल को ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। आप ये देख रहे हैं, आप एक्सेल को ओपन करें, आपके सामने ये फ़ोटो भी लाया हूँ मैं, इसको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें जो ये बीम है और ये कॉलम है, ये इसकी रूफ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेल जब आप खोलेंगे, पहले मैनुअल कैलकुलेशन होती थी। मैनुअल कैलकुलेशन में बहुत से आप मिस्टेक कर सकते हैं, और यहाँ आपने एक सिर्फ दफ़ा फॉर्म बनाना है। उसके बाद आपने अपनी फिगर देनी है, ड्राइंग से लेंथ, विड्थ और हाइट, ऑटोमेटिक क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। जस्ट फर्स्ट टाइम आपने एक शीट बनानी है। आपको पहले सिंपल शीट बनाने का मेथड बताता हूँ। तो जैसे कि आप देखें, यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर, उसके बाद यहाँ आइटम की डिटेल। आइटम क्या है, जैसे कि फुटिंग आएगा पहले, फिर ग्रेड बीम आएगा, ग्रेड स्लैब आएगा, वो चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगी लेंथ, जैसे फुटिंग की लेंथ है, फुटिंग की विड्थ है और डेप्थ है, और यहाँ क्वांटिटी ये। इसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर बॉर्डर लगा लें, तो आपके पास इस तरह का ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा ये फॉर्म बना लें, उसके बाद आप इसमें एक फार्मूला फिट कर लें। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह फॉर्म बना लें कंप्लीट।
इस तरह का फॉर्म जस्ट आपने फर्स्ट टाइम बनाना है, बाद में आप उसको कॉपी करके नीचे शीट पे ले के आ जा सकते हैं। तो चले सबसे पहले चलते हैं फुटिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुटिंग का जो शीट है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ऊपर मैंने लिख दिया आइटम फुटिंग एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, यानी कि जो कंक्रीट आप स्टार्ट करेंगे तो फुटिंग से करेंगे, सबसे पहले फुटिंग आएगी। तो ये आपने शीट जैसे बनाई हुई है तो यहाँ लिखें आपकी फुटिंग है F1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने वहां देखा होगा ड्राइंग में F1 F2 F3, तो F1 फुटिंग है। तो आप ड्राइंग में देखेंगे यहाँ जाकर कि हमारी F1 फुटिंग है और इस पे फ्लोर प्लान पे कितनी F1 की फुटिंग है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे F1 1 2 3 4 जितनी भी है वो यहाँ से आप इसको काउंट कर लेंगे। तो दोबारा इसमें नहीं, फर्ज करें आपकी ये 5 फुटिंग है, ठीक है। और एक फुटिंग की लेंथ, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये इसकी डेप्थ होती है। तो उसके बाद आप दोबारा ड्राइंग में चले जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि ड्राइंग का जो स्केड्यूल दिया हुआ ऑलरेडी, तो उसमें क्या साइज है। जैसे कि ये F1 का साइज है 2, RCC का 2.7 2.55 और 50, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे 2.7 और वहां पर लिखेंगे 2.55 और इसकी जो डेप्थ है 0.55 है। तो उसके बाद क्या करना आपने, तो ये F2 है, F2 का साइज फॉर एग्जांपल आपके 3 फुटिंग है वो है 1.5 मीटर और 1.6 मीटर और इसकी हाइट जो है 60 सेंटी है। तो इस तरह F4 की है आपके पास, तो F4 आपके पास 2 फुटिंग है, एक का साइज 1 मीटर है, उसकी विड्थ 2 मीटर है और इसकी हेड विड्थ जो है, डेप्थ जो है 0.5 है। यानी कि ये फुटिंग की डेप्थ होगी, ये दी हुई, जैसे ये इसकी लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, डेप्थ होगी। तो ये जितनी फुटिंग है तो यहाँ लिख सकते हैं आप। तो अगर आपके पास इस तरह की राफ्ट फाउंडेशन है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये पूरी राफ्ट फाउंडेशन है, तो ये लेंथ कितनी है, ये विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो आप इसको लिखते हैं राफ्ट फाउंडेशन RF। तो राफ्ट फाउंडेशन के लिए आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, नंबर 1 आ जाएगा आपके, यहाँ से ये लेंथ है 10 मीटर की और इस साइड पे आपकी लेंथ ये है 20 मीटर की और इसकी जो डेप्थ है फर्ज करें ये है 0.40 की। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन इस तरह आप करेंगे, उसके जब ड्राइंग से निकाल लेंगे लेंथ विड्थ डेप्थ, तो आपने से कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। जहां आप क्लिक करेंगे इक्वल को प्रेस करेंगे, पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड, मल्टीप्लाई थर्ड, मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ 5, उसके बाद एंटर कर दें। तो ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी आपकी यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी क्वांटिटी जो है आप यहाँ 0 कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको यहाँ से पकड़ें और इसको कॉपी कर दें नीचे, ठीक है। तो सारी ये क्वांटिटी आ गई। उसके बाद आप क्या करें, इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ, तो यानी कि फुटिंग की आपकी टोटल क्वांटिटी 104 होगी, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी बिल्डिंग में जितनी भी फुटिंग है, राफ्ट है, तो इस तरह का फॉर्म एक दफ़ा आप कंप्यूटर बना के रख लें और ये फार्मूला इसमें फिक्स कर दें। अगर आपने और भी इसमें ऐड करनी है तो यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं इसे। तो इससे इसको करने के लिए आपको एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें जितने भी चाहें इसमें शीट या कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका जो फार्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी इसमें रहेगा, तो यहाँ आप इसमें ऐड करते रहें। फ़र्ज़ करें मैं और ऐड कर देता हूँ, F6 फुटिंग का नाम है, ये फुटिंग नंबर 1 है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, विड्थ इसकी 2 मीटर है, हाइट इसकी 3 है। तो ये उसके बाद यहाँ इसको आप कॉपी कर दें तो ऑटोमेटिक इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह आप फुटिंग की टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फुटिंग के बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे ग्रेड बीम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नीचे फुटिंग है, ये फुटिंग हमने कैलकुलेट कर ली है पूरी, ठीक है। शीट आपने एक ही दफ़ा बनानी है, कॉपी करके दोबारा ऊपर सिर्फ अपने नाम चेंज करना है। तो नीचे ये फुटिंग कंप्लीट हो गई। अभी ये जो होते हैं इसको ग्रेड बीम कहते हैं। जैसा कि ड्राइंग में भी आपको बताया था मैंने, ये देखिए उन्होंने पूरा स्केड्यूल दिया होता है, ये GB का GB1 GB2 ग्रेड बीम 3 4। तो एक्सेल शीट में आपने सबसे पहले यहाँ नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने लिखा है GB1 GB2 GB3 जो भी आपकी फुटिंग है। तो कितनी है नंबर इसके फर्स्ट में, ये सेम लेंथ वाली है 1 2
आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ड्राइंग से। 1 और 2, इसकी 2 है, और GB जो 2 है इसकी 1 और 2 है ये इसकी, और ये इधर 3 इसकी 3 नंबर हैं, और GB 3 जो है ये 1 है, इसकी 1 नंबर है। तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ फर्ज करें इसकी 20 मीटर है, ठीक है। दूसरे की ये लेंथ जो है इसकी है 20 मीटर है, दूसरी की लेंथ है फर्ज करें 15 है, तीसरी ये इसकी लेंथ 30 है। तो आपको यहाँ ड्राइंग से जो फ्लोर प्लान है तो लेंथ मिल जाएगी, लेकिन इसकी विड्थ और डेप्थ कहाँ से मिलेगी? आप ड्राइंग में जाएंगे तो हर GB की ये देखिए 35 सेंटी इसकी विड्थ है, ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। डेप्थ इसकी जो है 60 है। यहाँ आपको स्केड्यूल में लेंथ नहीं मिलेगी। लेंथ आपने कहाँ से कैलकुलेट करनी है आपको बताता हूँ। आपने ये फ्लोर प्लान पे चले जाना, इसके ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ से आपने देखें ये लिखे हुए ना, सॉरी इसको, ये आपने यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको ये देखिए GB 3, तो यहाँ से आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक मेरी GB की लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी, और विड्थ हाइट आपको स्केड्यूल मिल जाएगी। तो स्केड्यूल में लिखे जैसे लिखा है उसकी विड्थ 35 है सब बीम की, तो आप 35 लिखें। डेप्थ उसकी 0.60 है। तो फार्मूला पहले आपने ऑलरेडी लगा हुआ, जैसे मैंने बताया इक्वल, फिर दोबारा बताता हूँ कैसे लगाना है। इक्वल, उसके बाद फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई थर्ड, मल्टीप्लाई 4, उसके बाद इंटर कर देना। तो ये आपके पास लगा हुआ फार्मूला। तो ये देखिए सबको को कैलकुलेट करके टोटल आ जाएगी यहाँ आपके पास कंक्रीट। तो इस तरह आप ग्रेड बीम की टोटल कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो पहले हमने फुटंग की कंक्रीट निकाली, अभी ग्रेड बीम की निकाली। उसके बाद क्या आता है, ये कॉलम का पोर्शन आता है। तो अपने ड्राइंग पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम का स्केड्यूल इस तरह आपके पास होगा। ये आपके पास C1 है, C2, C3, C4, और इसका साइज भी लिखा होगा, प्लस इसकी हाइट कितनी है वो भी वहाँ से मिल जाएगी। तो आपके पास ये फॉर्म तो ऑलरेडी है, तो यहाँ आपने चेंज करना कॉलम का नाम, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 आ जाएगा। और उसके बाद आपने C1 है आपके पास, C2 है, C3, इस तरह कॉलम। C1 के कॉलम कितने हैं, फारस का आपके पास 1 2 3 4 कॉलम है, तो आप 4 लिख देंगे। ये कॉलम की लेंथ कितनी है, यहाँ से हाइट आप ग्राउंड फ्लोर की निकाल सकते हैं, तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर लिखें। ग्राउंड फ्लोर फर्ज करें आपकी ये है 3 मीटर की है। और जो कॉलम का स्केड्यूल कितना इधर से है, यहाँ आपको स्केड्यूल से इसका मिल जाएगा कि ये 30/60 का कॉलम है, तो आप यहाँ लिखेंगे 30 और कॉलम 60 का है, ठीक है। और जो कॉलम C2 है वो आपके पास 3 कॉलम है, और उसका साइज आप फर्ज करें ये है, तो आप यहाँ लिखेंगे, इसकी लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो 3 लिखेंगे। और जैसे ये कॉलम है तो यहाँ से इस कॉलम का जो विड्थ है वो फर्ज करें आपके पास 0.40 की है, और जो इसकी लेंथ है यहाँ से उसको आप लिखेंगे 0.60 है। जिस तरह जब आप कॉलम की सारी साइज लेंथ विड्थ लिख देंगे, तो यहाँ आपका ऑलरेडी फार्मूला पहले लगा होगा। जैसे मैं फिर लगाता हूँ मल्टीप्लाई ये, मल्टीप्लाई दिस, तो ये एंटर करेंगे, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, तो ये कॉलम सबके कंक्रीट आ जाएगी। टोटल को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, तो जो कॉलम की टोटल कंक्रीट है वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। फुटंग हो गई, ग्रेड बीम हो गए, कॉलम हो गए। अभी हम आएंगे यहाँ रूफ और बीम पे आएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंक्रीट में ये ड्राइंग में डिटेल दी होती है, इसका साइज क्या होता है और ये लेंथ और विड्थ क्या है। तो ड्राइंग में आप जाएंगे जब, तो आपको यहाँ बीम मिल जाएंगे, ठीक है। ये बीम के लिखा हुआ साइज HB, DB, ये पूरी डिटेल नाम यहाँ से लिखे हुए हैं। यहाँ से आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आप इसके स्केड्यूल में जाएंगे, तो स्केड्यूल में आपको ये मिल जाएगा, जैसे DB1 ये 30/60 का होगा, ठीक है। लेंथ आपको वहाँ से मिलेगी। तो आप पहले बीम कैलकुलेट कर लें। जैसे आपके पास है DB1 है फर्ज करें ये वाला, उसकी कितने नंबर के हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं। इनकी लेंथ कितनी है, सबकी लेंथ सेम है या डिफरेंट है। यहाँ आप सिलेक्ट सीरियल नंबर 2 3, तो ये 3 नंबर बीम है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम की लेंथ कितनी है, ये है 15 मीटर। तो स्केड्यूल से आपको पता चल जाएगा कि बीम जो है इसका ये हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है और ये कितना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 0.35 और वहाँ 60 लिखा हुआ है। जैसे 60 में स्लैब की हाइट निकाल दें
तो 60 है स्लैब 20 की फ़र्ज़ करें तो 40 बचेगी, तो 40 आप यहाँ बीम की डेप्थ लिखेंगे। इस तरह आपके पास और भी जितने बीम है तो यहाँ उसको भी आप डिटेल से लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ दूसरा बीम है B3 B5, वो हैं 2 हैं, ये 1 है और इसकी 14 लेंथ है, इसकी 10 लेंथ है और साइज़ इनका डिफरेंट है। फ़र्ज़ करें ये 30 का है। तो इस तरह आप वैल्यू फिल करेंगे तो ऑलरेडी आपने फार्मूला पहले इसमें लगाया हुआ होगा शीट में, तो ये ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी होगी, बाद में इसको सिलेक्ट करें, टोटल करें, तो नीचे आप देख रहे हैं ये कि टोटल क्वांटिटी हमारी बीम की आ गई। तो ये बीम की आखिर पे स्लैब, तो स्लैब का क्या होता है कि आपने टोटल एरिया कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि हमारी ये स्लैब है, फर्ज करें ये स्लैब है आपने, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब लिखा हुआ, तो आपने यहाँ से पूरा इसका एरिया कैलकुलेट करना है। आप ऑटोकैड पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ इसकी लेंथ विड्थ से कर सकते हैं, तो पोर्शन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी स्लैब है रूफ स्लैब, तो यहाँ आप जैसे रूफ लिख दिया आपने, तो रूफ का आप क्वांटिटी 1 है नंबर, और इसकी रूफ की लेंथ यहाँ से कितनी है 20 मीटर है, और यहाँ से ऐसे 30 मीटर है, और ये रूफ की थिकनेस क्या है 15 है या 18 है, जो भी है उस पर क्लिक करें तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो प्लस करें तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल के ऊपर आप देख रहे हैं कितने ही शॉर्ट टाइम में हमने बीम की क्वांटिटी निकाली पहले, उसके बाद रूफ की, तो टोटल ये रूफ की क्वांटिटी आ गई। तो फुटिंग की क्वांटिटी हमारे पास होगी, ग्रेड बीम की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली, कॉलम की कर ली, रूफ की कर ली। तो अगर आपके पास कोई बेसमेंट है या टैंक है, तो बेसमेंट जैसे ये है, इसकी टैंक की वॉल्स हैं, ये तो नीचे जो इसकी फाउंडेशन है वो तो राफ्ट की तरह कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इसकी वॉल जो है उसका आपको तरीका बताता हूँ। जैसे नंबर सीरियल 1 2 3 4 हमारे पास जो है नंबर 2 3 4, ठीक है, आपके पास ये वाल 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं W1, ठीक है, ये वाल 1 2, तो क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितने हैं 2 1 2, और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20, और इसकी ये मोटाई कितनी है थिकनेस 0.30, और ये हाइट कितनी है फर्ज करें इसकी 2.5। तो उसके बाद W2 पे आ जाए, W2 ये है शार्ट वाल, तो ये कितनी है 1 2 3, तो आप इसको लिख देंगे 3, इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर है, ठीक है, और इसकी थिकनेस सेम वही आएगी 30 और 2.5। तो यहाँ आपकी क्वांटिटी टोटल होगी, कैसे ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, आप शुरू में इसमें एक फार्मूला लगा लें और उसके बाद शीट को कॉपी करते जाएं। तो अगेन इक्वल फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई 4, तो ये फार्मूला फिक्स हो गया। यहाँ से इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दें, तो इसको टोटल कर देते हैं हम ये। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपकी कोई भी अगर बेसमेंट की वॉल है या टैंक की वॉल है, तो आप इसकी वॉल की इस तरह क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसमेंट वॉल के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वहाँ पर ये स्टेयर केस आती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक स्टेयर केस है। तो स्टेयर केस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये नीचे इसकी स्ट्रेट जो है इसकी कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी, बाद में स्टेप की करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास 1 2 3 4, अगर 2-3 स्टेयर केस हैं बिल्डिंग की, तो आप उसको टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्ज करें 4 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो 5 मीटर ये है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये 1 2 स्टेयर केस है, इसके आर्म, सो 2, यहाँ आपने जैसे बताया हमने 4 और 1 5, यहाँ आप 5 लिखेंगे। इसकी विड्थ कितनी है 1.2 है, और ये स्टेप के बाद यहाँ इस कॉर्नर से यहाँ से, ठीक है आपको बताता हूँ, यहाँ से ये कितनी इसकी बनती है विड्थ, तो ये है 0.15, तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप कैलकुलेट करेंगे। स्टेप आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट करें अपने काउंट कर लेने, यहाँ से ले यहाँ तक, तो आपके 22 स्टेप है, ठीक है। एक स्टेप की विड्थ कितनी है 1.2 है, ठीक है। इसमें लेंथ नहीं आएगी, लेंथ को आप छोड़ देंगे। तो इसकी ये डेप्थ की जगह आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास ये स्टेप होता है, आपको बताता हूँ, हमारे पास ये स्टेप होता है ऐसे, ठीक है, ये आपने ये जगह का एरिया कैलकुलेट करना, ये वाला सही है। नॉर्मली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 सेंटी होता है, और स्टेप की हाइट 15 सेंटी 16 20 ये होती है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये स्टेप है, जैसे कि स्टेप कितना है 0.30 सेंटी का,
और इसकी राइजर की हाइट कितनी है, 0.15 है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये एरिया टोटल होगा। लेकिन ये हमारा स्टेप हाफ होता है, तो इसको आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास एरिया आ गया। तो यहाँ आपने ये एक स्टेप का एरिया देना है 0.0023, ठीक है। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है इसको मल्टीप्लाई करने का, ये इसका एरिया आ गया, मल्टीप्लाई इसकी ये विड्थ आ गई, मल्टीप्लाई टोटल स्टेप कितने हैं आपके, वो आ गए। तो टोटल ये कंक्रीट आएगी आपकी यहाँ पर। तो इसको टोटल कर लेते हैं दिस, तो 2.40, ये आपकी यहाँ से आप जीरो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर, ये आपके कंक्रीट की क्वांटिटी है। अगर आप फुटों में करना चाह रहे हैं तो फुटों में भी यही है। यहाँ आपकी जो पमेशियन, जैसे पाकिस्तान में फुटों में होता था, आप फुटों में पमेशियन लिख सकते हैं। अगर इंटरनेशनल वर्क हो रहा है या दूसरी जगहों पे है तो मीटरों में है, तो इस तरह मीटरों में कंक्रीट आ जाएगी। तो इस तरह हमने आज ये कैलकुलेट कर लिया है कंक्रीट स्टेयरकेस की भी। तो जो बिल्डिंग में यही कंपोनेंट होते हैं, फाउंडेशन हो गया, ग्रेड बीम हो गए, कॉलम हो गए, रूफ बीम हो गए, स्लैब, बेसमेंट की वॉल है या स्टेयर है। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे सब की कंक्रीट अलग अलग, तो आप एक समरी शीट बनाएंगे, जैसे ये मैंने बनाई हुई है। तो समरी शीट में आप देखें, आपकी फुटिंग है, राफ्ट है, ग्रेड बीम है, कॉलम है, रूफ है, स्टेयर है, वॉल है, टैंक है। तो ये आप समरी शीट बना लें तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी आई। तो यहाँ आप इस पे फुटिंग क्वांटिटी पे क्लिक करें, इक्वल को दबाएं, प्रेस करें, उसके बाद फुटिंग पे चले जाएं, यहाँ पर इस पे क्लिक करें, फुटिंग की टोटल क्वांटिटी ये है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह अगर राफ्ट की क्वांटिटी है तो इस पे क्लिक करें, आप राफ्ट की अलग करनी है तो ये आप राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ग्रेड बीम है तो इस पे आप इक्वल प्रेस करेंगे, आप शीट में चलेंगे, यहाँ आपकी ग्रेड बीम है तो ये है, तो ऑटोमेटिकली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्वांटिटी ग्रेड बीम की आ गई। अगर कॉलम की है तो कॉलम पे क्लिक किया हमने, ये कॉलम की क्वांटिटी आ गई। इसके बाद रूफ बीम पे क्लिक किया, ये रूफ बीम की क्वांटिटी। फिर रूफ स्लैब है, अगर रूफ स्लैब है, खाली बीम नहीं है, तो आप स्लैब की क्वांटिटी भी यहाँ से क्लिक करके आपके पास आ सकती है। और इसके बाद अगर स्टेयर केस जैसे है, इस पे क्लिक करेंगे, स्टेयर पे चले जाएंगे तो स्टेयर की क्वांटिटी आ गई। जिस तरह आप पहले सबसे नीचे ऑल जो एलिमेंट हैं बिल्डिंग के, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप पहले एक शीट बना लें इस तरह, उसकी कॉपी करके 5-6 शीटें बना लें और नीचे उनके नाम लिख दें, टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें ड्राइंग के मुताबिक। बाद में समरी बना लें, समरी में आप जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फर्ज करें आपने इसकी कॉलम चेंज करना है, ये क्वांटिटी आपने भूल गए 4 नहीं 6 थी, तो आप इसको 7 थी, 7 पे क्लिक करें, क्वांटिटी चेंज होगी। तो आप यहाँ भी देखें ऑटोमेटिकली क्वांटिटी चेंज होगी। जैसे एक दफ़ा आप एक्सेल शीट बना लें, प्रोफॉर्मा बना लें, फॉर्म बना लें, उसमें फार्मूले सेट कर लें, बाद में आपने सिर्फ ड्राइंग से जो डायमेंशन होती है वो चेंज होंगी, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो जब आप फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शीट अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप वाल टैंक है, जैसे इस पर क्लिक करें, टैंक की बेसमेंट वाल पे चलेंगे, ये होगी। तो टैंक की जो बेसमेंट वाला फर्ज करें, इसमें एक और वाल में मिस कर चुका हूँ, उसका आप लिखेंगे W3, वो एक वाल है, फर्ज करें और वाल है, उसकी हाइट है, लेंथ है 3, विड्थ है ये, और इसकी ये फर्ज करें हाइट है, तो टोटल क्वांटिटी होगी। यहाँ देखिए क्वांटिटी 49 होगी है, तो समरी शीट में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये टोटल जब क्वांटिटी आपकी यहाँ आ जाएंगी ईच कंपोनेंट की, बिल्डिंग की होती है ये कंपोनेंट, है मोस्टली छोटा प्लाजा हो या विला हो या बड़ी बिल्डिंग भी हो, तो सब की आप ऐसे कैलकुलेट कंक्रीट कर सकते हैं। तो बाद में सबको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ इस पर क्लिक करना है, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास कंक्रीट की आ जाएगी। तो आपका कंक्रीट का रेट क्या है, आप कास्ट लगाना चाह रहे हैं, फर्ज करें आप किसी बैचिंग प्लांट से खरीद रहे हैं, तो आपने किसी बैचिंग प्लांट से खरीदी, जैसे सऊदी अरब में है ये 300 रियाल, 200 रियाल, 250 ईच स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर देते हैं। फर्ज करें 300 रियाल रेट है, तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 300 बाई ये क्वांटिटी, तो कंक्रीट की टोटल जो कास्ट होगी तो ये आ जाएगी आपके पास टोटल, यानी कि 5,86,000 कंक्रीट की कास्ट होगी स्ट्रक्चर की। अगर आप पाकिस्तान में जैसे हैं, जो भी कंक्रीट की क्वांटिटी है, प्राइस है फर्ज करें 7,000 रुपीज़ में है, तो आपकी जो कंक्रीट होगी इस प्लाजे की इतने की होगी। तो इस तरह आप टोटल कंक्रीट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ उसकी प्राइस देंगे तो टोटल आपके पास कंक्रीट की कास्ट आ जाएगी। तो ये आपका एस्टिमेट लगाने का तरीका है। लेकिन अगर आप ये कंक्रीट किसी बैचिंग प्लांट से परचेज करेंगे तो उसके पास जो भी आपका जो सप्लायर है उसके साथ एग्रीमेंट होगा, तो वो प्राइस फर्ज करें 4,500 है, तो आपके कंक्रीट की कास्ट ये होगी। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अपना बैचिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ड्राई मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा,
यानी कि ड्राई मटेरियल मीन सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना चाहिए। तो आए आपको मैं बताता हूँ कि इस कंक्रीट से आप ड्राई मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने कंप्यूटर में आप एक इस तरह की शीट बना के रख लें, आपको बहुत काम आएगी। एक ही दफ़ा आपने जस्ट क्वांटिटी फिल करनी है और ऑटोमेटिकली आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी आ जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वांटिटी है टोटल कंक्रीट की, वेट मटेरियल आपकी रेशो है 1, 2 और 4 की। सम ऑफ रेशो ये आपके पास 7 आ गया, जैसे सम ऑफ रेशन कहते हैं कि इन तीनों को प्लस कर लें। ड्राई मटेरियल बनाने का फैक्टर है 1.4, तो आपको टोटल ड्राई मटेरियल का फार्मूला ये है कि इसको इक्वल फैक्टर मल्टीप्लाई टोटल वेट क्वांटिटी। तो टोटल आपके पास ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो 3000 आ गई। इसमें से आपने निकालना है कि सीमेंट कितना है, सैंड कितनी है, एग्रीगेट कितना है। तो सबसे पहले सीमेंट निकालने का फार्मूला क्या, आपको इक्वल लगाना है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद आपने टोटल जो है ड्राई मटेरियल डिवाइडेड रेशो, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो पहला आपका है 1 सीमेंट का, तो ये सीमेंट आ गया जो सीमेंट क्यूबिक मीटर में आया। उसके बाद सैंड, इस पे भी सेम फार्मूला आपने लगाना है, इक्वल छोटी ब्रैकेट, लेकिन इसमें ब्रैकेट लास्ट में लगाना वरना क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। छोटी ब्रैकेट टोटल क्वांटिटी ड्राई की डिवाइडेड रेशो, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई सैंड पे। सैंड पे कर रहे हैं तो सैंड पे क्लिक करना, नंबर 3 पे। फिर आप छोटी ब्रैकेट को लगाना है, ये टोटल डिवाइडेड रेशो, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास इस तरह ये टोटल क्वांटिटी सीमेंट की आ गई और उसके बाद आपके पास सैंड की आ गई। अगर ये क्यूबिक मीटर है तो ये आपको इतने क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए और इतने क्यूबिक मीटर आपको एग्रीगेट चाहिए। तो ये सीमेंट तो अगर आपने बंकर मंगवाने हैं बड़े तो उसमें तो आप ये क्यूबिक मीटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैग मंगवाने हैं जिसके आपने बैग बनानी है तो एक बैग की जो क्वांटिटी होती है क्यूबिक मीटर में वो 0.0347 होती है। जैसे कि फुटो में जो होती है ये सीमेंट में, फुटो में जो होती है 1.2 CFT होती है, CFT, लेकिन जो क्यूबिक मीटर में होती है ये होती है। तो आपने टोटल बैग निकालने हैं तो आपको इस पे आपने डिवाइड कर देना है, तो ये आपके टोटल इतने सीमेंट के बैग आ जाएंगे। तो आपको सीमेंट के जो बैग रिक्वायर्ड हैं वो 12,000 चाहिए। तो ये सीमेंट के बैग हमारे पास आ गए हैं और ये हमारे पास सैंड की क्वांटिटी आ गई है और ये एग्रीगेट की क्वांटिटी आ गई है। तो फर्ज करें आपकी ये क्वांटिटी चेंज हो जाती है, यहाँ आपकी क्वांटिटी है 700 है, तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपकी PCC डालनी है तो आपकी रेशो चेंज होती है 1:4:8 की होती है, तो आपके पास ये देखिए क्वांटिटी चेंज होती है। तो एक दफ़ा आप ये फॉर्म फिर बना लें ड्राई मटेरियल कैलकुलेट करने का अपने कंप्यूटर में, जस्ट आपने रेशो चेंज करनी है और क्वांटिटी चेंज करनी है, आपके पास ऑटोमेटिकली मटेरियल की क्वांटिटी आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्वांटिटी निकालने में और क्वांटिटी सर्वेयर का काम करना चाह रहे हैं और आप एक्सेल पे क्वांटिटी निकालने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। फास्ट वे में आप एक्यूरेसी के साथ आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंज करनी है, रिड्यूस करनी है या आपसे मिस्टेक होगी है तो आप यहाँ सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली समरी शीट में ये चेंज हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको ये कंक्रीट पूरी निकालने का तरीका बताया है। किसी भी बिल्डिंग प्लाजे में या टावर में यही चीज़ें होती हैं, राफ्ट, ग्रेड बीम, कॉलम, रूफ। तो आप उसके एक्सेल की एक शीट बना लें स्टैंडर्ड और नीचे उसकी शीट बना के फार्मूले फिट कर लें। सिर्फ आपने ये फिगर वैल्यू फिल करनी है, ऑटोमेटिकली समरी शीट पे आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद ड्राई मटेरियल पे आपकी क्वांटिटी आने के बाद रेशो चेंज करनी है, आपका ड्राई मटेरियल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीखने के लिए बहुत ही एक अच्छा वीडियो मिला होगा। जो भी लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, सर्वेयर हैं या साइट पे काम करते हैं और कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी वीडियो देखी जिसमें आपने सीखा कि कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल ही इसी मकसद के लिए है, GMG डिज़ाइन। इसमें हम आपको और भी बहुत सी वीडियो भेजेंगे जो कि क्वांटिटी सर्विंग और कास्ट एंड एस्टिमेशन के बारे में होंगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।